बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरित मानस के बालकांड में संत वंदना की चौपाई बंधु संत असज्जन चरना दुहख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। संतों की महत्ता। संतों की भूमिका समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। संतों के विचार और उपदेश सदियों से लोगों के जीवन को संवारने का कार्य करते आ रहे हैं। संतों का बिछड़ना उनके अनुयायियों और समाज के लिए गहन दुख का कारण बनता है, क्योंकि वे शांति, प्रेम और दया का प्रतीक होते हैं। उनके चले जाने से एक ऐसा खालीपन उत्पन्न होता है जिसे भरा नहीं जा सकता। संतों की शांति और कृपा का महत्व अत्यधिक होता है। उनके विचार हमें आत्मविश्लेषण और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करते हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर मिलता है। संतों का ज्ञान हमें संकट के समय में आशा और साहस प्रदान करता है। जब हम संतों के उपदेशों को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर के संकटों और दुख को दूर करने में सक्षम हो पाते हैं। संतों का जीवन उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार मनुष्य दुश्मनों, दुखों और आरोपों के बावजूद अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकता है। उनके द्वारा प्रदर्शित करुणा और निष्काम सेवा की प्रेरणा आज भी समाज के प्रत्येक वर्ग में व्याप्त है। संतों की उपस्थिति और उनका विचार हमारे जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्हें याद करना और उनके संदेशों का पालन करना हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। इस प्रकार संतों का योगदान हमारे जीवन में अमूल्य रहता है। असंतों का प्रभाव। असंतों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है, विशेष रूप से जब उनके अनुभवों और कार्यों की बात की जाती है। ये वे लोग हैं जो स्वयं के दुख को साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। असंतों का प्रभाव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि समाज के संपूर्ण ताने बाने पर भी आता है। जब कोई व्यक्ति असंतों के संपर्क में आता है तो उसके साथ होने वाले अनुभव अक्सर नकारात्मक होते हैं। असंतों की पहचान करना कठिन नहीं होता, क्योंकि उनकी बातचीत, दृष्टिकोण और दृष्टि में अक्सर निराशा और असंतोष झलकता है। यह स्थिति उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है जो ऐसे असंतों के पास होता है। असंतों की उपस्थिति से मानवीय संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति और उनकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के विचारों में निरंतर पीड़ा और असंतोष होता है, जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है। इन नकारात्मक प्रभावों का मुख्य कारण यह है कि असंतों की बातचीत सकारात्मकता को समाप्त कर देती है। वे अपने अनुभवों को साझा करते हुए दूसरों में निराशा का संचार करते हैं। ऐसी स्थिति केवल असंतों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है, जिससे समाज में एक नकारात्मक चक्र का निर्माण होता है। असंतों का यह प्रभाव बहुत गहरा होता है, जिसमें वे दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। इसे ध्यान में रखना आवश्यक है कि असंतों के प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, ताकि वह आत्मिक और मानसिक शांति को बनाए रख सके। दुख की प्रकृति। संत और असंत के बीच। दुख की अनुभूति मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो संतों और असंतों के जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। संत जो साधना और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में बिछड़ने का दुख एक गहरा और संवेदनशील भाव है। उनके साधारण अस्तित्व में संत भौतिक वस्तुओं से अधिक आत्मिक संबंधों की तलाश करते हैं।
इस प्रकार जब संतों को किसी प्रियतम या गुरु से बिछड़ना पड़ता है तो यह दुरख उनकी आंतरिक आत्मा और शांति को प्रभावित करता है, जैसे शीशे में छवि का टूटना। यही दुख उन्हें और भी गहराई से जीवन के अर्थ की खोज में प्रेरित करता है। विपरीत रूप से असंत जन जीवन के भौतिक पहलुओं में अधिक रुचि रखते हैं। वे मिलनसार होते हैं और उनका दुख अक्सर समय के उस क्षण की खोज में होता है जब उन्हें किसी नए संबंध, अनुभव या स्थिति का सामना करना होता है। असंतों के दुख में, जो अधिकतर बाहर की दुनिया से जुड़ा होता है, यह संघर्ष उन्हें भौतिक वस्तुओं और संबंधों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। जब असंत किसी सुंदर, सुखद क्षण से बिछड़ते हैं, तब उनका दुख अक्सर उन्हें भौतिकता के आंसू में डूबा देता है और यह अनुभव उनके स्वभाव को नियंत्रित करता है। इस प्रकार संतों और असंतों के दुख की प्रकृति में एक अंतर है। संतों का दुख आत्मिक विकास की ओर निर्देशित होता है, जबकि असंतों का दुख भौतिकता और सामाजिक संबंधों के चक्र में बंधा रहता है। यह दोनों ही अनुभव जीवन के विभिन्न रंगों को दर्शाते हैं और अंततः दुख को मानवता के अनुभव के रूप में स्वीकारना आवश्यक है। सीख और प्रेरणा। संतों और असंतों के अनुभव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का स्रोत होते हैं। संत जो अपना जीवन उच्चतम आध्यात्मिक मूल्यों के लिए समर्पित करते हैं, हमें दिखाते हैं कि धर्म और मानवता का पालन कैसे किया जाए। उनके व्यवहार, विचार और जीवन शैली से हमें यह समझ में आता है कि दुख और संतोष के अनुभव केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। संतों ने जो धैर्य, करुणा और आत्मनियंत्रण का परिचय दिया है, वह असंतों के विपरीत है, जो अक्सर स्वार्थी और नकारात्मकता से भरे होते हैं। संतों की महत्ता का पता तभी चलता है जब हम उनके विचारों और कार्यों का अध्ययन करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम जीवन में सकारात्मकता और सच्चाई का आलोक फैलाएं। संतों के संपर्क में आना हमें मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। जब हम संतों के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हमें उनके गुणों को अपनाने और नकारात्मकता से बचने में सहायता मिलती है। ऐसे अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सोच और कार्यों की गुणवत्ता हमारे जीवन की दिशा तय करती है। असंतों से बचने का एक उपाय यह है कि हम उनकी प्रेरणाओं को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का व्यवस्था करें। नकारात्मकता और विषाक्तता का सामना करने के लिए हमें अपने आसपास सकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम संतों की उपासना कर सकते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस प्रकार संतों और असंतों के अनुभवों से मिली सीख हमें जीवन में एक मजबूती और सही दिशा प्रदान करती है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।